Hello students, good evening to you all. We have completed our syllabus of the paper Botany 1, that is the biotechnology and the biochemistry. सभी यूनिट्स के PDF नोट्स मैंने एक जिप फाइल में शेयर कर दिए थे ग्रुप में। चारों यूनिट के आपके टॉपिक वाइज जो हैं डिटेल्ड नोट्स हैं, प्लस सारा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RPSDC, इस पर एक प्लेलिस्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक पेपर, और जो आपकी क्लास की प्लेलिस्ट है BSc मेडिकल 3। दोनों ही प्लेलिस्ट में आप सारा कंटेंट देख सकते हैं। पर्टिकुलरली पेपर वाली प्लेलिस्ट में आप यूनिट वाइज अरेंज है टॉपिक्स, तो वहाँ पे डिटेल्ड वे में टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जिस तरह से हमने क्लास में पढ़े थे। उसके अलावा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं कैप्सूल कोर्स जो है आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक जैसे लॉक एंड की मॉडल आपका जो है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली पूछा जाता है एवरी ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन, और एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है मोस्ट प्रोबेबली 23 जून से, दैट इज़ द टेंटेटिव डेट शीट से आपके एग्ज़ाम्स हैं। अगर सब कुछ सही रहता है, लॉकडाउन अगर खुल जाता है, तो आपके 23 जून से आपके एग्ज़ाम्स हैं। सो वी विल स्टार्ट विद दी क्विक रिवीजन और आवर कैप्सूल कोर्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद दी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल हम जानते हैं एंजाइम एक्शन जो होता है उसके टाइप्स हैं। एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं उसको हम एंजाइम एक्शन बोलते हैं। एंजाइम एक्शन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना किस मैकेनिज्म से बन सकते हैं, तो दो मैकेनिज्म से बनते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सेकंड हम पढ़ते हैं कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं एंजाइम्स। तो आज की वीडियो में हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली एंजाइम्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, उन एक्टिव साइट्स पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तभी एंजाइम क्या है प्रोडक्ट बना पाएगा सबस्ट्रेट से, और फिर एक बार जब प्रोडक्ट बना के उसे फ्री कर देगा तो एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिलीज़ हो जाएगा टू एक्सेप्ट दी अनदर सबस्ट्रेट। ये एक जनरल फिनोमिना होता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टोटल दो मेथड से हो सकती है। द फर्स्ट मेथड इज़ दी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है आपका एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, 1894 इन्होंने प्रपोज किया था। सबसे पहला मॉडल था ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाने के लिए। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एंजाइम्स पे जो एक्टिव साइट्स होती हैं, दीज आर द एक्टिव साइट्स। वी ऑल नो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, तो ये सारे जो कंपोनेंट है ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब दो तरह के एंजाइम होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। सिंपल जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट है, कॉन्जुगेटेड जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो सिंपल एंजाइम में तो एक्टिव साइट ओनली अमीनो एसिड्स ही फॉर्म करेंगे, और जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी, उनकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो दोनों मिलके फॉर्म करते हैं। तो किसी भी तरह का एंजाइम हो, चाहे सिंपल या कॉन्जुगेटेड, एक बार जब आपका एक्टिव साइट्स फॉर्म हो गई तो वो इस तरह से दिखती है। दीज आर द एक्टिव साइट्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। सो अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर और अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, उन्होंने बताया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग होगी वो तब होगी जब आपका सबस्ट्रेट जो है वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो एक्टिव साइट से। For example, this is an enzyme and this is the substrate and this is the another substrate. There are two substrates, substrate 1 and 2. The substrate 2 can never be fitted into this space or this active site because it is not complementary in shape with this active site. So only the one substrate or the first substrate will bind here. तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक की कोई पर्टिकुलर की होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप के अकॉर्डिंग, जिस तरह की की होगी उसी के अकॉर्डिंग लॉक के अंदर क्या होता है आपका स्पेस होता है उसके फिट होने के लिए। उसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट में सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग या एक्टिव साइट्स की शेप के अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करी जाए, क्योंकि अब प्रोडक्ट बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होके, तो अगर लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ही लो होती है। सपोज़ 100 सबस्ट्रेट्स अवेलेबल थे, 100 एंजाइम्स अवेलेबल थे, तो अगर 100 में से आपका कॉम्प्लीमेंट्री शेप के हो सकता है केवल 20 या 30 हों, तो बहुत ही कम सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएंगे एंजाइम के साथ, तो वेरी लेस प्रोडक्ट बनेगा। मोस्ट ऑफ द सबस्ट्रेट्स विल बी गॉन इन वेन। सारे जो आपके सबस्ट्रेट हैं वो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप के जो हैं वो ही बाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट और इसकी एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप, देखिए ये जो आपका पार्ट है ये यहाँ पे फिट होगा, दिस पार्ट विल फिटेड हेयर। तो जैसे ही आपका फिट हुआ ये आपका
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एक सिंगल मॉलिक्यूल था, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जब प्रोडक्ट बने तो दो में ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक्टिव साइट्स पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो हुई और यहाँ से जो है ब्रेक डाउन हो गया और ये दो प्रोडक्ट रिलीज हो गए। एंजाइम वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में रिलीज हो गया टू एक्सेप्ट दी अनदर सबस्ट्रेट्स। तो दिस वाज द लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड बाय दी एमिल फिशर। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, किस ईयर में प्रपोज किया था, 1894 में। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल होता क्या है, वेरी सिंपली, जिस तरह से किसी पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, उसी तरह से एंजाइम्स भी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग ही जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप के सबस्ट्रेट होते हैं वो ही बाइंड करते हैं। एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, कौन से टाइप के एंजाइम रेगुलेशन को। सो इट सपोर्ट दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन 50% डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सपोज जब इनहिबिशन हो रहा है यानी जब रेगुलेशन हो रहा है तो सबस्ट्रेट्स भी प्रेजेंट है, सपोज दिस इज दिस सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर है एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप का। ठीक है, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इनहिबिटर भी, बिकॉज सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स बोथ आर एग्जैक्टली सेम इन दियर शेप्स। ओके, सो यहाँ पे बाइंड करने के लिए दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में। तो अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट क्या है, नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितने भी आपके प्रेजेंट हो चाहे सबस्ट्रेट या इनहिबिटर, 50% प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कि एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड कर जाएंगे। तो एंजाइम से जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम से जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट कंसनट्रेशन 50% डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए आपका लॉक एंड की मॉडल supports your competitive inhibition. Okay, so it was about the lock and key model. So it's a very simple topic. आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, लिखना है इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ये सब बताना है। So that's all for today for this capsule course. We will discuss the another model, that is the induced fit model, which is the another model for the formation of the enzyme substrate complex. ये जो यहाँ पे enzyme substrate complex बन रहा है वो अनदर मॉडल से भी बन सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो।